हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ज़ोंबीज़ बेस्ड मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहाँ हमें दो लड़के दिखाई देते हैं जिनके हाथ में बंदूक है और वो एक दरवाज़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीन को समझने के लिए हमारी स्टोरी को हमें लेके जाना पड़ेगा 4 दिन फ्लैशबैक में। तो इस फ्लैशबैक में हम चलते हैं और समझते हैं हमारी मूवी को। मूवी में हमें फ्लैशबैक में ये दिखाई देता है कि जिम अपनी गर्लफ्रेंड हीना को लेकर शहर की तरफ दौड़ रहा है। दरअसल हीना को पेट में गोली लगी है और जिम उसे हॉस्पिटल की ओर ले जाने के लिए दौड़ रहा है, पर रास्ते में ही हीना की मौत हो जाती है और जिम बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में हमें हीना को गोली लगने का कारण पता चलता है। दरअसल शहर में एक मिलिट्री बेस कैंप होता है और उस मिलिट्री बेस कैंप में एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से पूरे शहर में एक बायोगैस रिलीज़ होती है और उसी बायोगैस की वजह से शहर के सभी लोगों में एक इन्फेक्शन फैल जाता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ के लोग ज़ोंबीज़ की तरह एक्ट करने लगते हैं। इसी इन्फेक्शन की वजह से तकरीबन पूरा शहर ज़ोंबीज़ में बदल जाता है। हीना की मौत के बाद जिम बहुत ही टूट चुका है और वह हीना को घसीटते हुए वापस अपने घर में ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम अपना टीवी ऑन करता है और न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि सरकार ने सभी सर्वाइवल्स के लिए कुछ सर्वाइवल किट जारी किए हैं। उन किट्स में कुछ खाने पीने का सामान और ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं। अब जिम अपनी अलमारी खोलता है और वहाँ से एक बंदूक निकालता है। वह उस बंदूक में कुछ गोलियों को लोड करता है। सीन के अनुसार यह जिम की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अब जिम की आंख लग जाती है, पर टीवी के शोर से उसकी आंख खुलती है और बाहर से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह आवाज़ों की वजह से बाहर की ओर दौड़ता है तो उसे पता लगता है कि शायद मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर्स वहाँ घूम रहे हैं। जिम उन हेलीकॉप्टर्स से मदद मांगने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, पर शायद अंधेरे की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पाती है। अगली सुबह जिम उठता है और वह अपनी छत पर जाता है। वहाँ पर वह सफ़ेद रंग से हेल्प लिखता है। ये वह एक कोशिश करता है जिससे उसे शायद मिलिट्री की तरफ से कोई हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट सीन में जिम अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा होता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि एक ज़ोंबी ही होता है। जिम उसे समझ जाता है और वह उस पर निशाना लगाता है और उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिम को अपनी बिल्डिंग के अंदर, जहां उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों का पीछा करते हुए बाहर की ओर आने की कोशिश करता है। अब उसे इधर उधर सामान बिखरा मिलता है और उसे कुछ पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर जिम देखता है कि अचानक से उस पर किसी एक ज़ोंबी ने अटैक कर दिया है। जिम उस ज़ोंबी से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वह उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि जिम की बंदूक उससे दूर गिर जाती है और वह ज़ोंबी से बचने के लिए आगे की ओर भागता है। अब अगर जिम को अपनी जान बचानी है तो उसे वह बंदूक हासिल करनी ही होगी, वरना वह ज़ोंबी उसे मार देगा। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे तैसे जिम अपनी बंदूक लेता है और वह ज़ोंबी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिम को एक टेलीफोन आता है। दरअसल उस टेलीफोन पर उसे पता चलता है कि एक और इंसान है जो वहाँ उसी की तरह फंसा हुआ है। वह कोई और नहीं बल्कि शायद जिम का पड़ोसी ही होता है। उसकी बात सुनकर जिम को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि उसके जैसा कोई और भी है जो कि उसकी शायद मदद कर सकता है। जिम अपनी जान बचाकर जैसे तैसे अपने पड़ोसी के घर में पहुँचता है। वहाँ हमें एक और लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है स्कॉट, जो कि अपनी वाइफ के साथ रहता है। और वहाँ हमें एक और लड़की दिखती है जिसका नाम होता है एमिली। एमिली कुछ अलग तरीके की लड़की होती है, शायद वह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। इसी बीच जिम एमिली से बात करने की कोशिश करता है, पर एमिली उसे ज़रा भी भाव नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम जिम और स्कॉट को आपस में एक दूसरे से बात करता देखते हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से यह बात कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है और इतना सब हो जाने के बाद भी आखिर वह इन्फेक्शन उन्हें क्यों अफेक्ट नहीं किया।
इस बात का जवाब स्कॉट के पास नहीं होता है और वह सिर्फ इतना बता पाता है कि एक दिन उसे उसके पड़ोस के यहाँ से आवाज़ें आती हैं और उन्हीं आवाज़ों को चेक करने के लिए जब वो वहाँ जाता है तो वह देखता है कि उसके दोनों पड़ोसी ज़ोंबीज़ में बदल चुके हैं। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह जिम और स्कॉट दोनों कुछ करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वह अपनी छत पर हेल्प लिखते हैं ताकि कोई भी अगर मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है तो वह उन्हें देख सके और उनकी मदद कर सके। अगले सीन में जिम और एमिली की दोस्ती हो चुकी होती है और अभी चारों लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ों की ओर ध्यान देने पर वह ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद जिम और स्कॉट दोनों अपनी अपनी बंदूकें लेकर बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर उन्हें एक औरत की आवाज़ आती है। दरअसल एक बूढ़ी औरत उनके सामने आती है। जिम सोचता है कि वह औरत उनकी मदद चाहती है, पर उस पर ध्यान देने पर और उस पर एक टॉर्च डालने पर उन्हें यह दिखाई देता है कि उस औरत की आंखों में से खून बह रहा है और वह समझ जाता है कि यह एक नॉर्मल औरत नहीं बल्कि एक ज़ोंबी है। वो दोनों उसे मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सरकार ने न्यूज़ पर यह ऐलान किया है कि शहर की चारों तरफ की बाउंड्रीज़ को लॉक कर दिया गया है ताकि ज़ोंबीज़ बाहर की ओर ना आ सके। यह न्यूज़ सुनकर स्कॉट बहुत परेशान हो जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वे क्या करें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ जिम को आती है और वह बाहर की ओर दौड़ते हैं दोनों, परंतु उनके काफ़ी हेल्प मांगने पर भी हेलीकॉप्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान स्कॉट पर पीछे से एक ज़ोंबी हमला कर देता है। वह ज़ोंबी तकरीबन स्कॉट को मारने ही वाला होता है कि जिम पीछे से आकर उस ज़ोंबी पर अटैक कर देता है और वह उस ज़ोंबी को मार देता है। अब दोनों जिम और स्कॉट अंदर आते हैं और जिम स्कॉट पर चिल्लाता है कि उसे इस तरीके से बाहर अचानक से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसने उन चारों की जान को खतरे में डाला होता है। इस पर दोनों की बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। साथ ही साथ हमें यह दिखाई देता है कि एमिली अचानक से बेहोश हो जाती है। दरअसल एमिली ड्रग्स का सेवन कर रही होती है और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से वह बेहोश हो जाती है। अब बाकी के 3 लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। स्कॉट कहता है कि अगर एमिली को टाइम पर इंसुलिन नहीं दिया गया तो वह मर सकती है। इस पर जिम कहता है कि वह शहर के दूसरी ओर जाएगा और किसी मेडिकल से इंसुलिन लेकर आएगा। तब स्कॉट की वाइफ उसे बताती है कि उससे आसान तरीका यह होगा कि मिलिट्री के द्वारा प्रोवाइडेड सर्वाइवल किट्स को ढूंढा जाए, क्योंकि शायद उन सर्वाइवल किट्स में कोई ना कोई इंसुलिन ज़रूर होगा। जिम फैसला करता है कि वह उन सर्वाइवल किट्स को ढूंढने के लिए जाएगा और वह निकल पड़ता है। इसी दौरान उसे कई बार मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ता है और कई ज़ोंबीज़ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वह 1-2 ज़ोंबीज़ को मार देता है और आगे फाइनली उसे एक सर्वाइवल किट मिल जाता है। उस सर्वाइवल किट में उसे थोड़ा सा खाने का सामान और इंसुलिन दोनों मिल जाते हैं। इस पर पीछे से एक ज़ोंबी उस पर वापस अटैक करता है और इस बार भी जिम उसे मार देता है। अब वह घर वापस पहुंचता है और एमिली को इंसुलिन का इंजेक्शन दे देता है। अभी सब लोग वापस से बातें करते हैं और स्कॉट जिम को वापस थैंक्स कहता है। वह उसे सबकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान एमिली को भी होश आ जाता है और फाइनली सब लोग एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में वो लोग एक साथ हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे कुछ खून के निशान भी दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक और ज़ोंबी का उन पर अटैक होता है। दरअसल यह वही ज़ोंबी होता है जिसने एक बार पहले भी उन पर अटैक किया होता है, पर वह भाग चुका होता है। इस बार जिम वापस आकर उसे मार देता है। अब हम यह वह सीन देखते हैं जो कि हमने मूवी के शुरू में देखा था, जहां पर जिम और स्कॉट दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह ज़ोंबीज़ से बचने का ट्राई करते हैं। ये वही सीन है। इसके बाद हमारी मूवी आगे चलती है। यहाँ पर ज़ोंबीज़ अंदर आ जाते हैं और वह जिम और स्कॉट पर हमला करने की कोशिश करते हैं, परंतु जिम उन ज़ोंबीज़ को मार गिराता है। एक के बाद एक करके जिम कई ज़ोंबीज़ को मारता है। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि जिम आवाज़ों के आने की वजह से बिल्डिंग की बाहर की ओर जाने की चेक करता है।
दरअसल वह चेक करने जाता है कि कहीं और कोई खतरा तो नहीं है। बाहर आने पर वह देखता है कि कुछ ज़ोंबीज़ की लाशें पड़ी हुई हैं। जब वह गेट खोलकर चेक करता है तो उसे अचानक से कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे लोग कोई और नहीं बल्कि मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं। मिलिट्री के ऑफिसर्स जिम को कुछ कहने के लिए कहते हैं ताकि वे लोग ये देख पाएँ कि जिम एक ज़ोंबी नहीं बल्कि एक इंसान है। जिम कुछ कहता है पर वो लोग फिर भी उस पर गोली चला देते हैं। आगे जिम को थिएटर में लाया जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम को पुलिस हेडक्वार्टर्स में लेकर आते हैं और वहाँ पुलिस उसे ये बताती है कि दरअसल पुलिस वालों ने सर्वाइवल किट्स में एक ट्रैकर लगाया होता है ताकि वो लोग उन सर्वाइवल्स को ट्रैक कर सके जहाँ वो लोग फंसे हुए हैं, और उसी ट्रैकर की वजह से वो लोग जिम और उसके साथियों को ढूंढ पाए। इसके बाद जिम उन्हें अपने बाकी दोस्तों के पास लेकर जाता है और बाकी के मिलिट्री ऑफिसर्स सबकी जान बचा लेते हैं, और इसी के साथ साथ चारों दोस्त एक दूसरे से वापस मिलते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। यहीं के साथ हमारी मूवी एंड होती है। थैंक यू सो मच।